Hello dear students, today we are going to start second chapter of chemistry of class 10, acid, bases and salts. सबसे पहली बात आती है what is an acid. ये कुछ मैंने एसिड पहले से लिख के रखे हैं टू सेव द टाइम. पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं स्टार्ट से. what is an acid. देखिए बच्चों, डिफरेंट एजेस ऑफ टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन दी और फाइनली जिसको आज हम मानते हैं एरिहेनियस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. 10th क्लास में हमें सिर्फ सीधी डेफिनेशन. देखिए, सब्सटेंसेस को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो डीकंपोज हो जाते हैं. पहले ये समझना जरूरी है एसिड की डेफिनेशन से पहले. जैसे हम सब्सटेंस को डालेंगे, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे, दैट विल डिकम्पोज. उसके अंदर जो बॉन्ड होता है, आपस में जो जुड़े होते हैं जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है. जैसे हम नमक हर रोज डालते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में आयोनाइज होता है. आप देखना, प्योर वाटर ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, नो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप ड्राई कॉमन सॉल्ट लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, नो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप उसी सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर दीजिए, नाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई, क्यों करता है? क्योंकि बच्चों, जब सोडियम क्लोराइड को हम नमक को यानी कि पानी में डालते हैं तो वो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है. अब जैसे ही हमने उसको वाटर के अंदर डाला, किस में डिसोसिएट हो गया, सोडियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में. अब इसके ऊपर क्या है, आयन से, तो इसका मतलब चार्ज आ गया. और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से, यानी इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. यानी सब्सटेंस को, किसी केमिकल सब्सटेंस को जब हम वाटर में डालते हैं, इट गेट आयोनाइज्ड, तो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, यानी आयंस में ब्रेकअप हो जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. इस तरह से डिफरेंट सॉल्ट डिफरेंट टाइप के आयंस प्रोड्यूस करते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है. ऐसी तरह से अलग अलग आयंस जो हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं, अलग अलग आयन प्रोड्यूस करते हैं. एसिड वो होते हैं जो ऑलवेज एच आयन प्रोड्यूस करें. दोज substances which give हाइड्रोनियम आयन, H आयन कहिए चाहे हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज H आयन प्रोड्यूस होते हैं और H आयन जैसे ही वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं. तो वो जैसे H आयन रिलीज करते हैं, विच गिव H आयन और हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर नोन एज एसिड. उनको हम एसिड बोलते हैं. जो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, H आयन प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं एसिड. दे ऑलवेज रिलीज, जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे आयोनाइज होंगे और आयोनाइज होते ही H आयन रिलीज करेंगे. फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, HCl एसिड है, H आयन रिलीज करता है. H2SO4 है, एसिड है, H आयन रिलीज करता है. HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H आयन रिलीज करता है. ये एसिड्स जो हम मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स. क्या बोलते हैं इनको हम, मिनरल एसिड्स बोलते हैं. एंड अनदर एसिड वो होते हैं जो हमें किसी प्लांट से या किसी प्लांट प्रोडक्ट से या किसी एनिमल से उससे ऑब्टेन होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड. दूसरों को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड. जिनके सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड है, और जिनके सोर्स मिनरल से जो हम प्रिपेयर करते हैं, दे आर मिनरल एसिड्स. ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, 3 मेजर जो है मिनरल एसिड्स है। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसके लिए एक टेबल बनाई है। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, यानी कि एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर। ब्यूटाइरिक एसिड बटर में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क में, आपको पता है कि खट्टा हो जाता है दूध, वो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कार्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स में। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किया, डाइजेशन में प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड एंड प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है, टोमेटो के अंदर, जो एक तरह से टेस्ट इनहेंसर होता है, ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंज है, लेमन है, इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड अनदर नेम मेथेनोइक एसिड, बी स्टिंग, एंट स्टिंग, जो हमें काट जाते हैं और जो पेन होता है वो इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। इसको अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो पेन रिलीज हो जाएगा। मैलिक एसिड एप्पल में भी थोड़ा सा खट्टापन होता है, तो वो मैलिक एसिड की वजह से। टेमरिंड में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। इस तरह स्टीरिक एसिड कहाँ होते हैं, फैट्स के अंदर होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं और इनको हमें पता भी होना चाहिए कि ये कॉमन जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक जो H आयन प्रोड्यूस करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हमने एसिड कह दिया। दूसरे जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, यानी उनको हमने कहा बेस। और तीसरे जो ना H आयन प्रोड्यूस करते हैं ना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा सॉल्ट। तो एसिड विच रिलीज H आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर एसिड। और इसी तरह से दोज विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर नोन एज बेस। तो बेस क्या हुए, what are base? The chemical substances which release hydroxide ion in their aqueous solution. जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, आर कॉल्ड बेस। उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, जिसमें OH आयन होंगे तभी तो वो रिलीज करेंगे, अगर नहीं होंगे तो रिलीज कहां से करेंगे। दैट्स वाई उसमें OH लगा होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, दीज ऑल आर बेस। इनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब हमें पता कैसे लगे कि कोई सब्सटेंस बेस है या एसिड है, तो इसके लिए एक अनदर केमिकल्स होते हैं जो ये हमें इंडिकेट करते हैं, जो सब्सटेंस की नेचर को इंडिकेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आर व्हाट, दोज सब्सटेंसेस which show the nature of substance whether it is acid or base, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स, those substances which detect the presence of acids or base are called acid base indicators. बिकॉज ये क्या करते हैं, या तो एसिड की प्रेजेंस शो करेंगे या बेस की प्रेजेंस शो करेंगे।
उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। दिस शो indicators show the presence of acids or base by change in color, or order, या तो अपनी ऑर्डर यानी स्मेल चेंज करके या फिर कलर चेंज करके ये एसिड या बेस की प्रेजेंस को शो करते हैं। दे गिव डिफरेंट कलर्स और स्मेल इन एसिड एंड बेस, अलग अलग देते हैं जिससे हमें एसिड और बेस का पता लग जाता है। द मेजर इंडिकेटर्स आर लिटमस विच इज अ नेचुरल indicator, phenolphthalein, methyl orange, ये 3 हम बेसिक मेजर इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर हैं, हम रेड कैबेज जूस को भी एज ए इंडिकेटर ले सकते हैं, टर्मरिक को भी एज ए इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं, वनीला को, अनियन को, क्लोव को, इन सब को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनका किस तरह से, ये जो तीनों इंडिकेटर हैं दे चेंज देयर कलर, ये अपना कलर चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखिए, लिटमस के अंदर, लिटमस कैसा कलर चेंज करता है, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, हम तीनों की बात करते हैं। ये 3 हम यहाँ पे एसिड में कौन सा कलर होता है और बेस में कौन सा कलर होता है इनका, हम ये बात करें। लिटमस जो है एसिड के अंदर, दैट चेंज ब्लू टू रेड, और बेस में क्या होता है, रेड टू ब्लू। एसिड के अंदर तो ये ऑलवेज क्या टर्न होता है, ब्लू लिटमस टू रेड टर्न हो जाता है, और बेस में ये रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन जो है, फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। एसिड में क्या रहता है, कलरलेस, और बेस में पिंक। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है वो पिंक होता है किसमें, मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक और बेस के अंदर येलो। इस तरह से कलर चेंज होता है। लिटमस दैट changes blue to red in acid and red to blue in base. फिनोल्फ्थलीन एसिड के केस में कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं देगा, और बेस में वो पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देगा और बेस में येलो कलर देगा। इसी तरह से रेड कैबेज जो है, रेड इन एसिड एंड ग्रीन इन बेस। रेड कैबेज का जूस जो है अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो वो एसिड के अंदर रेड रहेगा और बेस में क्या हो जाएगा, अगर बेस में डालेंगे तो वही सेम ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से टर्मरिक पाउडर आपने देखा भी होगा कि जब सब्जी के दाग कपड़े पे लग जाते हैं और उसको सॉप अप्लाई करते हैं तो वो पिंक हो जाता है। एक्चुअल में क्या, वो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में येलो, और जैसे ही बेस में आएगा, क्योंकि सॉप जो है बेसिक होती है और बेस में आते ही उसका कलर जो है वो पिंक चेंज हो जाता है। अदर आर, ये तो थे कलर चेंज के।
अब कुछ ऐसे हैं जिनकी स्मेल चेंज होती है, और स्मेल चेंज जिनकी होती है उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कौन से होते हैं? दोज विच गिव डिफरेंट स्मेल इन एसिड एंड बेस। क्या कहेंगे? द इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट स्मेल इन एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस में डिफरेंट स्मेल देते हैं, आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब जो इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स यानी कि जो एसिड में अलग स्मेल देंगे और बेस में अलग स्मेल देंगे, उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं फॉर एग्जांपल वनीला, अनियन। आपने अनियन को तो बहुत अच्छी तरह से मैरिजेज में, पार्टीज में देखा होगा कि उसको जो है एसिड में, कौन से एसिड में? एसिटिक एसिड में, विनेगर में डुबो के रखते हैं तो उसकी स्मेल नहीं आती है। क्लोव एटसेट्रा, ये एसिड और बेस में अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल देते हैं, इसलिए इनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। एंड आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बच्चों, एसिड की प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ये शॉर्ट लेक्चर इतना ही। एंड घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसको अच्छी तरह से करें, नोट डाउन इन द नोटबुक। थैंक यू।